बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम नाज़रीन और सामीन को हसनैन खान का खुलूस भरा सलाम। मैं हूं हसनैन खान और आप देख रहे हैं 14 सितारे यूट्यूब चैनल। मोअज़्ज़िज़ दोस्तों, एक बुढ़िया जो अपने बेटे के साथ एक बोसीदा घर में रहती थी। महल्ले वालों को सिर्फ इतना पता था कि इस घर में एक बुढ़िया अपने बेटे के साथ रहती है, लेकिन मोहल्ले वाले उसे बदमाश बुढ़िया के नाम से पुकारते थे, क्योंकि वो बुढ़िया किसी से भी मेल जोल नहीं रखती थी, ना ही वो कभी घर से निकलती थी, चाहे कोई तूफान ही क्यों ना आ जाए। बुढ़िया का बेटा रोज सुबह को मजदूरी पर चला जाता और बुढ़िया अंदर से दरवाजा बंद कर लेती। जब तक बेटा शाम को वापस ना आता, बुढ़िया दरवाजे को हाथ तक न लगाती। बेटा शाम को आते हुए सौदा सर्फ लाता तो बुढ़िया पका लेती और माँ बेटा मिलकर खा भी लेते। गोया उनको दुनिया माफिया की कोई खबर न थी। मोहल्ले में कोई फौतगी भी हो जाती तो बुढ़िया फौतगी में ताजियत के लिए भी शरीक न होती। सब महल्लेदारों ने अहद किया था कि ये बुढ़िया हमारे दुख सुख में शरीक नहीं होती और इसका बेटा रोज काम पर चला जाता है, तो हम भी इन माँ बेटे के दुख सुख में शरीक न होंगे। एक रात बुढ़िया बीमार हो गई तो बुढ़िया के बेटे ने महल्ले वालों को आवाजें दी कि मेरी बूढ़ी माँ बीमार है, खुदा के लिए मेरी मदद करो, मेरी माँ को तबीब के पास ले जाओ। लेकिन लोगों ने उस बुढ़िया की मदद करने से साफ इनकार कर दिया कि आज तक तुम दोनों हमारे दुख सुख में शरीक नहीं हुए, तो हम भी तुम्हारे साथ नहीं जाएंगे। अपनी बदमाश माँ को तबीब के पास तुम खुद ले जाओ। जैसे तैसे करके वो लड़का अपनी बीमार माँ को तबीब के पास ले गया। तबीब ने इलाज शुरू किया। बुढ़िया की तबीयत कुछ हद तक संभली तो बेटे ने कहा कि माँ, खुदा करे कि मेरी उम्र भी तुझे लग जाए, क्योंकि मेरा इस दुनिया में तुम्हारे सिवा कोई नहीं, और महल्ले वालों ने तेरी चारपाई तक उठाने में मेरी मदद नहीं की ताकि तुझे तबीब के पास ले जाऊं। लड़के की आंखों से आंसू बह रहे थे। वो दोबारा बोला कि माँ, वो लोग कहते हैं कि तुम्हारी माँ बदमाश है, खुद को पता नहीं क्या समझती है, किसी से मिलना तक गवारा नहीं करती, इसलिए उन लोगों ने हमारी मदद करने से भी इनकार कर दिया था। बुढ़िया ने अपने बेटे की बात सुनी तो हल्का सा मुस्कुराई और बेटे को सीने से लगाकर बोली कि बेटा, ये दुनिया कब किसी की हुई है जो आज हमारी हो जाती। न जाने बुढ़िया के लफ्जों में क्या तासीर थी कि लड़का अपनी माँ के सीने से लगते ही सारा गम भूल गया। फिर बुढ़िया दोबारा गोया हुई कि बेटा, मैंने आज तक अपने आप को पर्दे में रखा। बुढ़िया कहती कि बेटा, मुझे गवारा ना था कि कोई गैर मर्द मुझे देखे, तो खुदा गवाह है कि दिन में सिर्फ 2 वक्त दरवाजा खोलती, एक उस वक्त जब तू काम पर जाता और दूसरा उस वक्त जब तू शाम को काम से वापस आता। बुढ़िया ने कहा कि बेटा, सारी जिंदगी यूं ही खुदाए वाहद की इताअत करते हुए गुजार दी, अब उस परवरदिगार के सिवा मुझे किसी से कोई उम्मीद नहीं। बुढ़िया ने कहा कि बेटा, मैं तुझे एक नसीहत करती हूँ कि खुदा कभी अपने बंदों को अकेला नहीं छोड़ता। बस एक वही ज़ात है जो दुखियारों की मदद को पहुँचती है, वरना इस दुनिया की क्या औकात है। बस इतना कहना था कि बुढ़िया वफात पा गई। तबीब खुदा तरस बंदा था और चूंकि वो बुढ़िया की सारी दास्तान सुन चुका था, तो उसने अपनी बीवी को कहा कि इस बहन को गुस्ल दो, और खुद अपने 2 बेटों को बुढ़िया के बेटे समेत लेकर जनाजा पढ़ने के लिए कब्रिस्तान की तरफ चल दिया। वहां पहुंचा तो देखा कि सारा का सारा शहर जनाजा पढ़ने जनाजागाह पहुंचा हुआ है। कहाँ बुढ़िया की चारपाई को कोई हाथ नहीं लगाना चाहता था और कहाँ अब कंधा देने वालों को मौका नहीं मिल रहा था कि बुढ़िया के जनाजे को कंधा दें। आज तक इतना बड़ा जनाजा पूरे शहर में नहीं हुआ था जितना इस बुढ़िया का था। बुढ़िया का बेटा हैरान था कि मामला क्या है। तबीब समझ चुका था कि ये खुदा से लो लगाने का नतीजा है कि वो अपने बंदों को कभी भी तनहा नहीं छोड़ता। मौलवी साहब ने बुढ़िया का जनाजा पढ़ाने से पहले ऐलान किया था कि इस मरहूमा के जनाजे के बाद बादशाह वक्त की बीवी का जनाजा पढ़ाया जाएगा, जिसके लिए आप सब लोग यहाँ जमा हुए हैं, जो जल्द ही जनाजागाह पहुँचने वाला है। मोअज़्ज़िज़ दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब और इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। अब हमें अपनी अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए, इस दुआ के साथ कि अल्लाह पाक आपको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। शुक्रिया। खुदा हाफिज़।